कंट्रोल की उसकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। इसमें हम जानेंगे मोशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोशन? The motion in the physics, the motion is a phenomenon in which an object changes its position over time. Motion is a mathematical described in a term of displacement, distance, velocity, acceleration, speed and time. अब देखो एग्जाम्पल कि हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है कि एक फेनोमिनन ऑब्जेक्ट जब वो दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करता है, उसे टकराता है, तो उसके अंदर एक मोशन होता है जिसकी वजह से वो अपना एक मोशन किसी और को देता है। उसी तरह से ये मोशंस चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर whose length is the shortest distance from initial to the final position of a point P. The undergoing the motion is quantify the both distance and direction for net or total motion along a straight line from a initial position to final position. इनिशियल क्यों? जहाँ से हम शुरुआत करते हैं हम उसे इनिशियल पोजीशन बोलते हैं, और जहाँ हम खत्म करते हैं उसको हम फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की क्यों? वन एग्जाम्पल हम लेंगे कि यह ए और बी वाला मैंने दिया है दो, ए इज अ इनिशियल और बी इज अ फाइनल। अब यहाँ पर देखो कि डिस्प्लेसमेंट हमें दिया है कि एक शॉर्टेज पाथ हम जो सिलेक्ट करते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमारे पास दो वे है, दोनों से भी सेम हम बी तक पहुँच सकते हैं, पर एक ए से बी तक जाने के लिए हमें दो रास्ते अपनाने होंगे, पर दूसरा रास्ता बहुत लॉन्गर होगा और बी वाला जो रास्ता होगा तो हम उसमें जज करते हैं कि कौन सा शॉर्टेज पाथ है। Next is acceleration. What is acceleration? The definition of acceleration, it is the means of the change in velocity of an object. The per unit acceleration can be caused either change in direction, motion or change in speed or both. Acceleration हम कब यूज कर सकते हैं? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, जब यहाँ पर ये पोजीशन पे आता है तो मतलब पॉजिटिव में होता है, जब वो नीचे आएगा वो नेगेटिव में होगा, जब बीच में हो जाएगा ना ही उसको फोर्स लगेगा ना उसे कम लगेगा, मतलब ये कांस्टेंट में होगा। एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्यों? कितना पूरा पावर उसे लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इनिशियल वेलोसिटी जो उसने स्टार्टिंग टू एंटर किया। अब इन दोनों के बीच में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा, उसे हम कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। द वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डिफाइंड द डायरेक्शन। द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो द मीटर पर सेकेंड। The velocity is a vector quantity. It has a both magnitude and direction. अब हम ये कब यूज़ कर सकते हैं कि जब एक कार दूसरी जगह पे जाती है। एग्जाम्पल, कोई बहुत ज़्यादा हैवी कार है और हमें उसको माउंटेन के ऊपर चढ़ाना है, तो हमें एकदम स्पीड में हम उसे पहुंचा नहीं सकते। वाई? बिकॉज हमारी कार में बहुत ही ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट की वजह से उस कार की वेलोसिटी कम हो जाएगी। कभी हम वो जो हमारे कार के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है उसे हम कम कर देंगे तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से कम समय में ऊपर जल्दी पहुंच सकते हैं। अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला देख लेंगे। स्पीड का हमें कितना किलोमीटर, कितना हमने डिस्टेंस कवर किया और कितना हमें समय लगा। ओके, तो जितना हमें 20 किलोमीटर हमें 1 आवर्स में लगा इज डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाय 1 इज गेटिंग अ 20। This is the best. Thank you for watching. Like, share and subscribe.